हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसमें टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन एंड आल्सो टाइप्स ऑफ टेबल, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज हमें पढ़ना है आज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के बारे में, कि जब हमारे पास डेटा गिवन होता है, उस गिवन डेटा को डायग्राम वे में यानी कि ग्राफिकल वे में सिंपल रख सके है कि इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर किस तरह से हम शो कर सकते हैं, ताकि वेरी अट्रैक्टिव मेथड होता है डेटा को रिप्रेजेंट करने का। तो डायग्राम बनाकर डेटा को शो करना, इसे हम जो है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कहते हैं। और जब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करते हैं, मतलब जब डायग्राम प्रिपेयर करते हैं, तो डायग्राम प्रिपरेशन करने के भी अलग अलग मेथड है, यानी कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी कैटेगरी में है वो समझ लेना है, क्योंकि हम इसके लिए एक लंबी सीरीज लेके आ रहे हैं। जितने भी डायग्राम है, हर एक डायग्राम को मैं आपको इंडिविजुअली अलग अलग वीडियो में बताऊंगा कि क्या बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है। इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब हर एक डायग्राम के लिए आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेगी। आपको खिचड़ी नहीं करना है, आपको हर एक चीज को डिटेल से बताया जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को। अगर क्लासीफाई करते हैं तो उसको तीन कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है ज्योमेट्रिक फॉर्म, जिसमें ज्योमेट्रिक फॉर्म में ज्योमेट्री टाइप में बनाया जाता है। मतलब यहाँ पर जो है जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्किल है, इस टाइप में रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये दो तरीके बनाया जाता है, एक होता है बार डायग्राम और दूसरा होता है पाई डायग्राम, पाई चार्ट, यानी गोला, एक गोले में सारे डेटा को इस तरह से शो किया जाता है। बार डायग्राम में क्या किया जाता है, बार बनाया जाता है, यानी इस तरह से कॉलम बनाए जाते हैं, ठीक है ना, सिंपल खड़े खड़े वो बिल्डिंग की तरह आपने देखा होगा, आपने बनाया होगा 6th 7th 8th क्लास में, इवन 10th में भी बनाया होगा। अब यहाँ दूसरा जो होता है फ्रीक्वेंसी डायग्राम। फ्रीक्वेंसी डायग्राम क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डायग्राम मतलब ये होता है जहां पर हमारे पास ग्रुप डेटा होता है, ग्रुपिंग में शो किया जाता है, उसको जो है हमें रिप्रेजेंट करना होता है कहां पर, बार में डायग्राम। तो ऐसे में जो डायग्राम बनाया जाता है वो होता है हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन, ओग्रिड। इन सबको मैं अलग अलग क्लास में आपको बताऊंगा। और लास्ट जो होता है दैट इज नोन एज अरिथमेटिक लाइन ग्राफ। ये ग्राफिकल का एक्चुअली में ग्राफ में होता है, लाइन बनाया जाता है। लाइक आपने देखा होगा डेटा को इस तरह से शो करते हुए, ये इस तरह लाइन बना होता है, लाइक दिस ऐसे बना जाता है। तो ये सब जो है ना लाइन ग्राफ के नाम से होता है, जहां पर लाइन के पॉइंट टू पॉइंट मिला के दैट इज टाइम्स दिस ग्राफ, जिसको बोला जाता है। तो आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले, क्या सबको पढ़ेंगे? नहीं, जैसे कि मैंने बताया मैं आपको एक साथ सब कुछ नहीं बताऊंगा। आपको एक एक वीडियो हर एक डायग्राम पे मिलेगा, ताकि उसको डिटेल से एकदम A to Z हर तरीके से समझ सके। तो आज की क्लास में एक्चुअली हम पढ़ने वाले वो है बार डायग्राम। लेकिन दिक्कत यहां पर है, बार डायग्राम के भी कई सारे टाइप है, तो उन टाइप को भी मैं अलग अलग बताऊंगा। सबसे पहले तो ये समझ लेना है आपको बार डायग्राम होता क्या है। बार डायग्राम मतलब द डायग्राम इन विच डेटा आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बार्स और रेक्टेंगल। एक ऐसा डायग्राम, एक ऐसा प्रेजेंटेशन जहां पर डेटा को रेक्टेंगल वे में रिप्रेजेंट किया जाता है, रेक्टेंगल में शो किया जाता है, उसे हम बार डायग्राम किया जाता है। मैंने अभी बताया किस तरह से बनता है। जैसे ये ग्राफ होता है, इस ग्राफ में इस तरह से बिल्डिंग की तरह रेक्टेंगल्स बनाए जाते हैं, लाइक दिस, इस तरह से। तो ये जो होता है बार डायग्राम। तो अब बार डायग्राम के भी कई टाइप्स है। कौन कौन से टाइप्स है? सिंपल बार डायग्राम है, मल्टीपल बार डायग्राम है, परसेंटेज बार डायग्राम है, ठीक है ना, सब डिवाइडेड बार डायग्राम है, बहुत सारे हैं। तो उन सबको इंडिविजुअली मैं बताऊंगा। तो आज की इस क्लास में एक्चुअली में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज की इस क्लास में भी मैं क्या कल से पढ़ेंगे, नहीं, आज से ही शुरू करते हैं। और आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा सिंपल बार ग्राफ, सिंपल बार डायग्राम, या फिर डायग्राम की जगह कहीं कहीं इसको सिंपल बार ग्राफ भी बोला जाता है। सिंपल बार ग्राफ का मतलब होता है जहां पर हमारे पास सिंपल इंफॉर्मेशन, व्हेन वी हैव सिंपल इंफॉर्मेशन, सिंपल इंफॉर्मेशन, या फिर हम यूं कहें सिंगल इंफॉर्मेशन जब हमारे पास दिया होता है तो उसको सिंपल बार डायग्राम बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल होता है बनाने का, ये बिल्कुल एक सिंगल बार में, यहां इस डायग्राम बनाने की जो बार बनाया जाता है, बार मस्ट बी इक्वल, ये सारे बार मस्ट इक्वल होने चाहिए। इक्वल मतलब इक्वल थिकनेस वाली होनी चाहिए, इक्वल थिकनेस वाली होनी चाहिए और इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए। किस तरह से होगी, कैसे होगी, चलिए एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं। एक एग्जांपल को डायग्राम में रिप्रेजेंट करके बताता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो जब हम सिंपल बार डायग्राम की बात करते हैं तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया होता है। क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा इन अ सुटेबल बार डायग्राम
दिया होगा क्वेश्चन कि इसको बार डायग्राम में शो करना है। अब ये नहीं बताया कौन सा बार डायग्राम, बट वी हैव द इंफॉर्मेशन, वेरी सिंपल इंफॉर्मेशन, सिंगल इंफॉर्मेशन। हमारे पास ईयर दे रखा है 2019, 20, 21, 22 एंड 23 और दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर्ड इन क्लास 11। क्लास 11 में कितने स्टूडेंट रजिस्टर्ड है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, दैट मींस ईयर एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। सिंपल एक सिंगल दे रखा है तो 160, 180, 240, 200, 260। अब देखिए बनाने का रूल क्या है, बनाने का रूल क्या है, यहां पर जितने ईयर है उतने बार बनेंगे, मतलब उतने ही आपकी क्या बिल्डिंग्स की तरह कॉलम्स बनेंगी, ठीक है ना। कितने बार बनेंगे, 1 2 3 4 5। फर्स्ट सभी बार की थिकनेस एक जैसी होगी। हाइट जो होता है अकॉर्डिंग टू डेटा होता है। अब डेटा के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से, जैसे आप लोग ग्राफ पेपर में ग्राफ बनाते हो, लाइन ये खींचनी होगी। जहां पर ये होता है हमारा 0, यहां पर हम शो करेंगे किसको, यहां पर हम शो करेंगे ईयर्स को, जो ईयर दे रखा है, ठीक है, समझ में आ गया। और यहां पर हम शो करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, यह हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट को क्या 200 160 से शुरू करेंगे, नहीं, यहां पर 0 से शुरू होता है, तो 0 से एक सिंपल एक इक्वल डिस्टेंस पे लेते हुए नंबर को हमें क्या लिस्ट करना होता है। जैसे बेसिकली देखिए 160, 180 या तो 20-20 की डिफरेंस है या फिर 40-40 की डिफरेंस है, तो हमें डेटा शो करना है तो एक बेसिक क्लास इंटरवल लेना पड़ेगा। वो इंटरवल ऐसा लेना पड़ेगा ताकि ये जो डेटा इजीली उसमें रिप्रेजेंट हो जाए। तो देखिए यहाँ पर अगर इजी है तो 40-40 के मल्टीपल में है, 20-20 के मल्टीपल है, 40 के मल्टीपल लेंगे तो बेटर रहेगा, 20 के मल्टीपल लेंगे हाईएस्ट 20, यानी कि हमें 6 कॉलम बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर 40 के मल्टीपल में लेते हैं तो कितना हो जाएगा, और 40 के मल्टीपल में ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 80, 120, 160, 200, 240, 280, ठीक है, 280 मैक्सिमम है, तो ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाना है बार्स। बार बनाना बिल्कुल सिंपल है, बस आपको यहां पर आइडिया ये रखना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास डेटा दे रखा है वो इजीली रिप्रेजेंट है। सबसे पहला कौन सा, 2019, 160, 2019 यहां पर शो कर देंगे, ये हो गया 2019, क्योंकि सबको इक्वल बनाना है। और कितना है, 160 यहां तक है, ये है हाइट, तो ये सिंपल यहां पर सीधा बनाओ, ये हो गया 160, ठीक है। अब यहां पर लिख दीजिए ये क्या है, 2019, क्या है ये 2019 का डेटा हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, पहला बन गया। अब दूसरा बनाइए, दूसरा कितना है, 180 तक। 180 इसमें दे रखा है, नहीं दे रखा है, लेकिन हमें पता है 160 और 200 के बीच में 180 आता है। एक तरीके से एक मार्क बना लीजिए, यहां पर आएगा लाइक, देखिए थिकनेस बराबर होनी चाहिए। आप स्केल से बनाएंगे तो स्केल से तो और अच्छा बनता है, ठीक है ना। ये 2020 का हो गया। 21 में 240 यहां दे रखा है लाइक दिस, ठीक है। फिर कितना है, 2022 में 200 कहां दे रखा है, ये वाला पॉइंट दे रखा है। ये एक आइडिया है, आप स्केल से लोगे ना, ये पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं, आप ये सारे पॉइंट बनाना जरूरी है जो आप दो कर नहीं। और 2023 में कितना, 260 है, यहाँ पर नहीं है, बट 240 और 280 के बीच में है यहां पर लाइक दिस, ठीक है। अब ये सारा हो गया, अब ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, ईयर लिखना है। ये 2019 का हो गया, 2020 है, 2021 हो गया, 2022 हो गया और लास्ट में 2023 हो गया। तो ये जो हमने रिप्रेजेंट किया है ये क्या है, एक सिंपल बार डायग्राम। सिंपल वे में एक सिंगल बार में हम इसको शो किया जाता है। अब बार डायग्राम कई और भी टाइप के होते हैं, उन सबको मैं अलग बताऊंगा, लेकिन उसके बावजूद अगर ये बार डायग्राम में कोई भी डाउट है तो मुझे इजीली पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसमें लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर इजीली हम अपने एजुकेशन टॉपिक्स की डिस्कशन करते रहते हैं, पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू एंड बाय।